दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है एक निडर आईपीएस अफसर निशा चौधरी की। जब आईपीएस निशा चौधरी ने अपना चार्ज संभाला, तो उनके सामने जो पहली ही फाइल आई, उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। राजपुर के छोटे-मोटे दुकानदार जो दिन रात मेहनत करके 2 पैसे कमाते थे, वे बहुत डरे हुए थे। वजह थी सब इंस्पेक्टर अर्जुन राणा की अवैध वसूली, जिसे हफ्ता कहा जाता था। एक रात निशा बहुत देर तक सोचती रही। अब बहुत हो गया, इस गंदगी को खत्म करना ही पड़ेगा। जड़ से उसी रात निशा ने अपना असली चेहरा छिपा लिया। उन्होंने एक साधारण सलवार सूट पहना, सिर पर दुपट्टा डाला, जैसे कोई आम महिला हो। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह महिला वही निशा है जो शहर की सबसे पावरफुल आईपीएस अफसर है। रात के लगभग 9:00 निशा अपनी बुलेट बाइक से राजपुर की गलियों में निकली। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन साथ ही कुछ हलचल भी थी। हर मोड़ पर डर महसूस हो रहा था। कोई भी जोर से बात नहीं कर रहा था, मानो आवाजें भी डरी हुई हो। चलते चलते उन्हें एक छोटी सी चाय की दुकान दिखी। दुकान छोटी थी, पर जलती हुई डिबरी और उसमें उबलती चाय की खुशबू बता रही थी कि कोई अंदर है। निशा ने धीरे से पूछा, बाबा, इतनी रात को दुकान क्यों खोल रखी है? बूढ़ा चाय वाला पहले तो चौंक गया, फिर धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, बेटी, हफ्ता देने का समय हो गया है। निशा ने पूछा, कौन हफ्ता? बूढ़ा फिर से इधर उधर देखकर बोला, अर्जुन राणा हर दुकान से 5 शून्य की वसूली करता है, और जो ना दे उसकी दुकान तोड़ दी जाती है। यह सुनते ही निशा का खून खौल उठा, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला, चेहरा शांत रखा, पर अंदर लावा फूट रहा था। वह भी कुछ सोच ही रही थी कि एक तेज हेडलाइट की रोशनी से पूरी गली चमक उठी। एक पुलिस की जीप अंदर घुसी। गाड़ी से सब इंस्पेक्टर अर्जुन उतरा। वह लंबा चौड़ा था, उसकी आंखों में गंदा सा घमंड था, और होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो जहर से भी ज्यादा जहरीली लगे। उसके पीछे 4 सिपाही थे, सबके हाथ में लाठी और बंदूकें थी। गली में खामोशी छा गई थी। दुकानदार एक एक करके उसकी जीप के पास जा रहे थे और लिफाफा पकड़ा रहे थे। सबके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। तभी एक युवक, शायद 25 साल का, उसने लिफाफा देने से मना कर दिया। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और अपनी वही जहरीली मुस्कान फेंकी। निशा दूर खड़ी सब देख रही थी और समझ गई कि आज की रात कुछ बहुत भयानक होने वाला है। उन्होंने चुपचाप अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग चालू कर दी। वह युवक था मोहन, जिसकी एक छोटी सी कपड़ों की दुकान थी। उसकी मां बीमार थी और वह दवाई के लिए पैसे जोड़ रहा था, इसीलिए वह अर्जुन को पैसे नहीं देना चाहता था। मोहन ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, मेरी मां मर रही है, मेरे पास देने को कुछ नहीं। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तेरी मां मरे या तू, मुझे मेरे पैसे चाहिए। फिर उसने सिपाहियों को इशारा किया। 2 सिपाहियों ने मोहन को पकड़ा, उसकी दुकान गिराकर तोड़ डाली। मोहन चीखता रहा, नहीं, मेरी दुकान मत तोड़ो। देखते ही देखते पूरी दुकान तहस नहस हो गई। मोहन की मेहनत पल भर में राख हो गई। अर्जुन ने उसके सामने नोटों का बंडल फेंका और बोला, अगली बार समझदारी से काम करना। निशा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने वह सब कैमरे में कैद कर लिया। वह जानती थी कि इस शहर को अगर बचाना है तो अब मैदान में उतरना ही होगा। रात को निशा ने सबूतों के साथ अपने क्वार्टर में बैठकर एक योजना तैयार की। उन्हें पता था कि अर्जुन अकेला नहीं है, उसके